हेलो पशुपालक एवं डेयरी फार्मर भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मॉक्सिफ्लोक्सासिन 10% इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों आज हम बताएंगे मॉक्सिफ्लोक्सासिन 10% इंजेक्शन पशुओं में किन किन डिजीज़ के अंदर उपयोग में लिया जाता है और इसका रिजल्ट कितना रहने वाला है, इसका डोज क्या आप पशु में इस्तेमाल कराएंगे। दोस्तों पशु उपचार चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपसे मिस ना हो। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे ये मॉक्सिवान नाम से आपको मार्केट में मिलता है। इसके अलावा अगर किसी भी ब्रांड का आप मॉक्सिफ्लोक्सासिन 10% मिलता है तो आप अपने पशुओं में लगवा सकते हैं। दोस्तों ये जो मॉक्सिफ्लोक्सासिन 10% इंजेक्शन आप देख रहे होंगे ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पशुओं में इसका देखा गया है। दोस्तों इसकी अगर बात की जाए रोग की कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है तो ये मल्टीपल कई डिजीज़ में इसे इस्तेमाल में लिया जाता है। कई रोगों में इसे इस्तेमाल में लिया जाता है, जैसा कि आप मास्टाइटिस कह लें, निमोनिया कह लें, गलघोटू कह लें, गर्भाशय में संक्रमण हो जाए, जैसे कि योनांग में, मूत्राशय में, श्वास मार्ग में, दिमाग के बुखार जो होते हैं, इन सभी रोगों में इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे थनैला हो जाता है पशुओं में, दोस्तों देखते होंगे मास्टाइटिस अगर पशु में हो जाता है, एस्टेज बिगड़ने लगता है, फाइब्रोसिस पर पकड़ने लगता है पशुओं में, जो कि आप देखते होंगे पशु का थन खराब होने लगता है। अगर इस तरह का अगर पशु में आप देखते होंगे तो कई प्रकार के आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराते होंगे नॉर्मल, जो कि DCR, एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रियाजोन, इस तरह का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है तो आप इसे आप इस्तेमाल अगर कराते हैं ये मॉक्सिफ्लोक्सासिन 10% का तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रहे अगर आपको मॉक्सिवान नहीं मिलता है तो किसी भी अन्य ब्रांड का भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर निमोनिया पशु में हो जाता है तो आप अगर इसको इस्तेमाल कराते हैं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। HSV-Q रोग अगर पशु में होता है तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर इस्तेमाल कराते हैं। अन्य एंटीबायोटिक के अपेक्षा इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये जो निमोनिया है इसमें आपको देखने को मिलेगा। गलघोटू रोग में भी अगर किसी भी प्रकार का नॉर्मल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराते हैं, मॉक्सिक्लोक्सा इस तरह का सॉल्ट का इस्तेमाल कराते हैं, अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो एक बार मॉक्सिफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल कराएं, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है पशु में, अगर पशु को देखते होंगे बार बार सीमेन कराने के बाद कंसेप्शन रेट कम हो जाता है, कंसीव नहीं कर पाती है या जगने में प्रॉब्लम हो जाता है और गर्भाशय में संक्रमण होने के बाद मवाद टाइप से किसी भी प्रकार का आपको आने लगता है, 5 मीटर का प्रॉब्लम हो जाता है, ये सभी प्रकार के अगर प्रॉब्लम आपके पशु में गर्भाशय में हो जाता है तो आयु से जैसे आप पशु को धुलैया करवाते हैं, वॉशिंग करवाते हैं तो उसके साथ साथ अगर इंजेक्शन मॉक्सिफ्लोक्सासिन जो 10% आता है अगर इसका इस्तेमाल अगर पशुओं में करवाते हैं तो आपके पशु में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट यानी रिजल्ट दुगुना चौगुना आपका पशु देने लगती है और इस्तेमाल कराने से आपको संतुष्टि बहुत ही बेहतरीन रूप से मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर खुरहा यानी आंतों में अगर संक्रमण हो जाए तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करा सकते हैं, जिससे कि योनांग में भी आप इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम योनांग में हो जाता है तो इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा मूत्र मार्ग में अगर प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि ब्लड आने लगता है या ब्लड के साथ साथ जलन होता है मूत्र मार्ग में या पेशाब पशुओं में करने में दिक्कत आने लगता है, रुक रुक के पेशाब होने लगता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर पशु में आप देखते हैं तो मॉक्सिफ्लोक्सासिन 10% का इस्तेमाल करा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर सांस रोग की बात की जाए तो सांस मार्ग में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, संक्रमण हो जाता है तो आप इस मॉक्सिफ्लोक्सासिन 10% का इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों दिमागी बुखार यानी माइंड फीवर, ब्रेन फीवर, इस तरह का प्रॉब्लम अगर पशु में देखते हैं तो मॉक्सिफ्लोक्सासिन 10% का इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों ये जो है इंडोफ्लोक्सासिन, अफ्लोक्सासिन, उससे सीनियर इसे मॉक्सिफ्लोक्सासिन ये जो है उससे सीनियर एंटीबायोटिक माना जाता है।
ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इन सभी डिजीज में इसका देखा गया है। ये जो इंजेक्शन है मोफ्लोक्सासिन 10%, इसका इस्तेमाल पशु में आप करा सकते हैं। इसका ब्रांड नेम जो आप देख रहे होंगे ये विवान का है, मोक्सिवान। इनके अलावा कई ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा, मोफ्लोक्स नेम से आ जाएगा, कई ब्रांड नेम से मिलेगा। किसी भी ब्रांड नेम का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं पशु में, और जो ठीक ठाक हो उसका अगर इस्तेमाल कराते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक का या ये मोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कराते हैं, तो ये जानकारी पर्पज़ के लिए आपको जानकारी आपको दिया गया है। इसका इस्तेमाल जब भी आप कराएं तो आप पशु चिकित्सक यानी पशु चिकित्सक की सलाह लें और उन्हीं के देख रेख में कराएं, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले और आपके पशु में किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट से आप बचे। तो दोस्तों, इसी तरह का अगर जानकारी आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डोज की बात की जाए दोस्तों, इसको क्या डोज पशु में लगाया जाता है, तो इसका डोज 1 ml 20 kg बॉडी वेट पे शरीर वज़न के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसके अलावा 5 mg जो है ग्राम के हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आप पशु में लगवाते हैं। इसका जो इस्तेमाल आप कराते हैं, रूट की बात की जाए तो IM/IV यानी मांस या आप नस में दोनों ही रूट से आप इस्तेमाल करा सकते हैं। किसी भी एक रूट में आप इस्तेमाल करा करके पशु में लगा सकते हैं। इसके पैकिंग की बात की जाए दोस्तों तो 25 ml के वायल में आपको उपलब्ध मिल जाएगा, और कई ब्रांड नेम से आपको, जैसा कि हम बता दिए हैं, मिल जाएगा। ये इंजेक्शन जब भी इस्तेमाल कराएं पशु चिकित्सक के संरक्षण में ही कराएं। ये वीडियो जानकारी पर्पज़ के लिए है दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह का वीडियोज़ मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।